बड़ी खबर के साथ देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र का करेंगे निरीक्षण, राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी राहत एवं बचाव कार्यों का करेंगे समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11:30 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का समीक्षा करेंगे। आज पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र जाएंगे और समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां जो है समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। आज सीएम आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां जो है समीक्षा करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ देवम मेहता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवम, आज क्या कार्यक्रम रहेगा? सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या शेड्यूल है कार्यक्रम का, आपसे जानेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम 11:30 बजे से स्टार्ट होकर आपदा प्रभावित क्षेत्र स्थल निरीक्षण नंदानगर में जाएंगे। वहां जो है उसके बाद राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। आपदा प्रभावित से भेट, पालीपुती, नंदा, चमोली 12:30 बजे स्थायी हेलीपैड करूर नंदानगर चमोली, फिर उसके बाद जो है रुक करेंगे सीधा देहरादून का और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी राहत एवं बचाव कार्य के लिए। इस समय पुष्कर सिंह धामी जी का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल देवम, शुक्रिया तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। मछली परिवार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटर शाहिद अहमद का बंदूक लाइसेंस सस्पेंड किया गया। आपराधिक केस होने के कारण लाइसेंस सस्पेंड किया गया। 80 की जांच के बाद 30 शूटर्स के लाइसेंस यहां रद्द किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मछली परिवार मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 80 की जांच के बाद 30 शूटर्स के लाइसेंस यहां पर रद्द किए गए हैं। मछली परिवार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। शूटर शाहिद अहमद का बंदूक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। आपराधिक केस होने के कारण लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। तो 80 की जांच के बाद 30 शूटर्स के लाइसेंस यहां रद्द किए गए हैं। आपराधिक केस होने के चलते लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। 80 की जांच के बाद 30 शूटर्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मछली परिवार मामले में शूटर शाहिद के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। 80 की जांच के बाद जो है 30 शूटर्स के लाइसेंस यहां रद्द किया गया है। तो 30 लोगों के लाइसेंस यहां पर रद्द किया गया है। मछली परिवार मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां शूटर शाहिद के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारस्तर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, शाहिद का जो है लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, किस आधार पर सस्पेंड किया गया ये आपसे समझेंगे। राजधानी भोपाल का एक बड़ा मामला है, मछली परिवार का मामला, और इसी मामले को लेकर लगातार प्रशासन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग संपत्तियों की जांच कर रही थी। और इसी दौरान उनको पाया गया कि जो मछली परिवार एक शूटिंग रेंज भी लगातार चला रहा था, तो उसी शूटिंग रेंज में जो शूटर्स थे उनके जो कारतूस उनको जो दिए जाते, उन कारतूसों के आवंटन में और उनके उपयोग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई। इसी के चलते लगातार प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच की है। ऐसे में 80 यहाँ पर जो शूटर्स थे उनके पूरी जो शूटिंग की जांच की गई है, पूरे उनके जो अलॉटमेंट की जांच की गई है। और उसी जांच में पाया गया कि 30 जो शूटर्स हैं उनकी जो
कारतूस आवंटन में गड़बड़ी पाई गई है और उसी को लेकर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ शाहिद की बात करें तो शाहिद मछली के शाहिद अहमद के जो लाइसेंस है फर्स्ट लाइसेंस, उनको भी यहाँ पर शूटिंग लाइसेंस को निरस्त किया गया है। एक बड़ी कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में देखने को मिली है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात को कहते नजर आए हैं कि चाहे मछली हो चाहे मगरमच्छ हो, कोई भी हो, इस तरीके की रिसर्च जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और वही कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एक तरफ पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, लगातार उसमें FIR दर्ज की गई है, वहीं दूसरे तरफ शूटिंग रेंज का मामला जब सामने आया, इसमें भी प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है और गंभीरता दिखाते हुए मामले की जांच की और जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। बिल्कुल दुष्यंत, तो ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस लगातार परत दर परत जो है कार्रवाई कर रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 80 की जांच के बाद 30 शूटर्स के लाइसेंस को रद्द किया गया है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। कब्जेदारों की हाईकोर्ट से राहत नहीं। डायमंड सिटी समेत 36 लोगों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। तहसीलदार कोर्ट से नोटिस मिलने पर सीमांकन पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने तहसीलदार के नोटिस पर स्टे नहीं दिया। तहसीलदार कोर्ट में जवाब के आधार पर 22 सितंबर से समाधान किया जाएगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर हटाए जाएंगे कब्जेदार। पशुपालन विभाग की शिकायत के बाद शुरू हुई थी सीमांकन की कार्रवाई। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कब्जेदारों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। तहसीलदार कोर्ट से नोटिस मिलने पर सीमांकन पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने तहसीलदार के नोटिस पर स्टे नहीं दिया। तहसीलदार कोर्ट में जवाब के आधार पर 22 सितंबर से समाधान किया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए। दुष्यंत, कब्जेदारों को जो है राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली है, जानेंगे आपसे पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले में फिलहाल लगातार जो है वो जो कब्जेधारी थे उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाया गया था, और जब ये तमाम सारे जो कब्जेधारी हैं अब वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, तो हाईकोर्ट से फिलहाल उनको स्टे नहीं मिला है। तहसीलदार ने उनसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। फिलहाल इस जवाब से अगर तहसीलदार कोर्ट की संतुष्ट होती है तो ही इस पूरे मामले में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो कब्जेधारी है उनके कब्जों पर बुलडोजर जो है वो उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 22 सितंबर मतलब 2 दिन बाद जो है समाधान की कार्रवाई शुरू होगी। जिनके जवाबों से संतुष्ट प्रशासन पाया जाता है उनके जवाबों पर समाधान जो है वो निकाला जाएगा कि किस तरीके से उनका समाधान जो है वो निकाला जाए। लेकिन जिन लोगों के जवाब से असंतुष्ट अगर प्रशासन रहता है उनके अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में डायमंड सिटी की बात करें या फिर उससे लगी हुई कॉलोनी की या फिर पेट्रोल पंप की बात करें या निजी जो वहां पर कॉलोनी है, तो उन तमाम सारी जगहों पर जो पशुपालन विभाग की जमीन है जिसको कब्जा करके कॉलोनी काटी गई है, उन पर कार्रवाई जो है आगामी समय में प्रशासन की देखने को मिल सकती है। सीधे तौर पर हाईकोर्ट से राहत फिलहाल कब्जेदारियों को नहीं मिली है। 36 कब्जेदारी जो है तहसीलदार के नोटिस मिलने के बाद हाईकोर्ट में पहुंचे थे, सीमांकन पर स्टे की मांग की थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया और साफ कहा है कि ये पूरे मामले में जांच जो है वो की जा रही है और तहसीलदार के पास जो तहसीलदार ने जो नोटिस जारी किए उनका जवाब फिलहाल तहसीलदार कोर्ट को तमाम सारे कब्जेदारियों को देना। बिल्कुल दुष्यंत, आगे जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है कब्जेदारियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में अब 2 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूक नहीं रख सकेंगे रसूखदार। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सभी कलेक्टर को यह आदेश दिया है, 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार होने पर सरेंडर करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में अब 2 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूक नहीं रख सकेंगे रसूखदार। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को यह आदेश जारी किया है। तो मध्य प्रदेश में अब 2 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूक नहीं रख पाएंगे रसूखदार। 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार होने पर सरेंडर करना होगा। कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब 2 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूक नहीं रख पाएंगे। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सभी कलेक्टर को ये आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर बालोद से है। अनियंत्रित होकर पलटी है यात्री बस। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं।
दो गंभीर हैं। रायपुर से बीजापुर जा रही थी यात्री बस और ये जो है हादसे का शिकार हुई है। दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र के सिकारी टोला गांव के पास की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई है बालोद से, जहां यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बालोद से ये तस्वीरें सामने आई है जहां अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राजेश साहू संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश, भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई जहां यात्री बस पलट गई है, कब की घटना है, क्या है पूरा मामला, अभी क्या स्थिति है? बताना चाहूंगा कि रायपुर से बीजापुर जा रही थी यात्री बस, जो सुबह 3 बजे के करीब यहाँ पर एक्सीडेंट होकर पलट गई। पलट कर जो गाड़ी पलटा तो 20 से अधिक यात्री में घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर है। दिल्ली राजा हॉस्पिटल में रखा गया, इलाज किया जा रहा है। राजेश, यात्री बस में कितने लोग सवार थे? 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जैसे आप बता रहे हैं। यात्री बस में लगभग 30 लोग थे, उसमें 20 घायल हुए हैं। पलटने की क्या वजह सामने आई है? क्या चालक मौके पर मौजूद था या चालक मौके से फरार हुआ? क्या स्थिति है चालक की? शायद चालक को नींद की थपकी आई है, पलट गई। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें बालोद से सामने आई जहां अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई है और इस दौरान बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही, हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कार पलट गई है। पड़ाव थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ग्वालियर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पड़ाव थाना क्षेत्र की ये घटना है जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कार पलट गई। पड़ाव थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, हिट एंड रन का मामला एक बार फिर सामने आया है, आपसे जानना चाहेंगे कब की घटना है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल ये कल देर रात की घटना है। ग्वालियर के जो पड़ाव थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ जो नया ओवरब्रिज बनाया गया है उसी पे जो वेन्यू कार थी वो तेज रफ्तार जो है आ रही थी और पीछे से एक बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार जो उछल के दूर गिरा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस समय ये घटना हुई उस समय वेन्यू कार में 2 लोग मौजूद थे और घटना के बाद जब वेन्यू कार जो पलटकर गिर गई तो ये दोनों ही जो कार चालक और उसका साथी वो मौके से जो है फरार हो गए और जो गाड़ी नंबर जो प्लेट थी उसको भी तोड़ के ले गए। लेकिन हालांकि जो राहगीर थे उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची और अब जो है जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि घायल का जो है इलाज चल रहा है और कार किसकी है, कहाँ की है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, जैसे हिट एंड रन का मामला लगातार सामने आने के बाद जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की पुलिस ने भी मुहिम छिड़ी थी, तो क्या लग रहा है आपको, सफल दिख रहा है ऐसे मामले सामने आने के बाद? जी देखिए, बिल्कुल ये पहला मामला नहीं है। ग्वालियर में ऐसे लगातार हर रोज हर दिन एक ऐसी जो है घटना सामने आती है, हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं जिसमें कई लोग घायल हो गए और कई की तो जान भी चली गई। ये पहला मामला नहीं हुआ। लगातार जिस तरीके से पुलिस के द्वारा भी जो अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभियान का जो है कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो कार चालक थे वो नशे में धुत थे और इस तरीके से जो जगह जगह चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए तो क्या ये रहा कि उस समय जब गाड़ी वहां से निकली है इसकी रफ्तार तेज थी तो क्या कोई पुलिसकर्मी ने उसको रोककर चेक करने की कोशिश नहीं की, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं जो सिर्फ दिखावे की जो चेकिंग की जा रही है चौराहे पर तो सिर्फ और सिर्फ वो एक चालानी कार्रवाई है और कुछ नहीं खानापूर्ति करके इस तरीके की जो घटना है देखने को मिलती है ना, कहीं ना कहीं जो है पुलिस की जो कहीं ना कहीं कार्रवाई है उसमें एक दिशा में सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल सवालिया खड़े होते हैं इसमें। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक यहाँ पर नजर आ रही है। हिट एंड रन के मामले जो है लगातार ग्वालियर से सामने आते रहे हैं। बने रहेगा भूपेंद्र, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे ग्वालियर से। पुलिस आरक्षक से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बदमाश के पास से लूट की बाइक
बरामद की गई है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। तो पुलिस आरक्षक के साथ लूट की घटना हुई है। बदमाश के पास से लूट की बाइक बरामद की है। पनिहार टोल के पास का ये पूरा मामला है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस आरक्षक के साथ लूट हुई है। सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, पुलिस आरक्षक के साथ लूट हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये जो है 2 दिन पूर्व की घटना है। जो पुलिस आरक्षक जो प्रमोद त्यागी है, जो मुरैना जिले का रहने वाला और जिसकी जो पोस्टिंग है वो इंदौर जिले में थी, और उसको जैसे ही अपने पिताजी की जो है बीमारी की सूचना मिली तो वो बाइक से इंदौर से मुरैना आ रहा था। तभी पनिहार टोल के पहले ही बाइक सवार जो 4 बदमाश थे, उन्होंने वहां उसको जो है रास्ते में रोक कर उसके साथ लूटपाट की। उस पर गोली भी चलाई। गोली लगने से जो आरक्षक है वो घायल हो गया था। लेकिन उसी दौरान जो पूर्व विधायक जो है सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू, वो वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने जो है घायल को अस्पताल पहुंचाया। और लगातार जो है पुलिस टीमें जो है अब उस घटना के बाद जो है जो आरोपी थे बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो बाइक सवार 4 बदमाश बताए जा रहे थे जिन्होंने आरक्षक को गोली मार के लूट की थी, तो उनमें अभी एक आरोपी जो है शिवपुरी जिले के जो आरोन है, आरोन के से उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो 3 अन्य आरोपी हैं उनको भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। लेकिन जल्द ही जो पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम है और अन्य जो टीमें हैं, पुलिस थाने की टीमें हैं, लगभग 5 से 7 टीमें लगातार इस पूरे केस को जो हैंडल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब जो 3 अन्य आरोपी जो फरार हैं उनको भी जल्द जो है गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो हाईवे पे जो हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल बदमाश के पास से लूट की बाइक बरामद कर ली गई है और आगे कार्रवाई जारी है। शुक्रिया भूपेंद्र, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। कानपुर से नाबालिग के साथ रेप करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल हुआ अभियुक्त भेजा गया अस्पताल। झींझक रेलवे स्टेशन के पास पुलिस पर की थी फायरिंग। मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। मंगलपुर थाना पुलिस और झींझक चौकी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नाबालिग के साथ रेप करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पैर में गोली लगने से घायल हुआ अभियुक्त भेजा गया। आरोपी को अस्पताल। झींझक रेलवे स्टेशन के पास पुलिस पर फायरिंग की थी। तो मंगलपुर थाना पुलिस और झींझक चौकी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां नाबालिग के साथ रेप करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। मंगलपुर थाना पुलिस और झींझक चौकी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से गुजरात दौरे से लौटेंगे कृषि मंत्री रामविचार नेताम। अहमदाबाद आयोजित राइजिंग एग्री समिट में हुए थे शामिल। समिट में कृषि विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से मुलाकात की। गुजरात में प्रोसेसिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम गुजरात दौरे से लौटेंगे। अहमदाबाद में आयोजित राइजिंग एग्री समिट में हुए थे शामिल। समिट में कृषि विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से मुलाकात की। गुजरात में प्रोसेसिंग प्लांट का भी निरीक्षण किया। तो कृषि मंत्री रामविचार नेताम जो है गुजरात दौरे से लौटेंगे।